क़यामत तक लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सिर्फ एक ही उसवा हसन है जिसकी इत्तिबा की हमें जो है वो हिदायत की गई है, वो रसूल। आप जो भी जिस तरीके से भी आप देखना चाहेंगे ना, तो फिर उसके बाद आप कहेंगे कोई तसव्वुर ही न हो रहा तेरी तस्वीर के बाद, और ज़हन खाली ही रहा कासा ऐसा है। हमें हुजूर का दीन लाना चाहिए। ये क़यामत वाले इकबाल कहता है लज़म अस्तु शरमचू रोज़े शुमार पुरसदत आबरूए रोजगार हरफ हक हजरत माबुरदई बस चरा बा दीगरा न सपुरदई। इकबाल कहता है जब क़यामत का मैं तसव्वुर करता हूँ तो पानी पानी हो जाता हूँ, शर्मिंदगी से पानी। क्यों? मैंने कहा इकबाल ये क्या मसला है? कहने लगा जो रसूलुल्लाह ने मुझे बुलाकर पूछ लिया कि इकबाल इस दीन के लिए तो लोगों ने मुझे यहाँ पत्थर मारे, तूने मेरे दीन का क्या किया? तो मौलवी खादिम ये कहेगा कि मैं अपनी पगड़ियां के बाल भी फेरना रहा, मैं बच्चे ने ब्याह करता रहा, कोठियां बनाता रहा। उम्मुल मोमिनीन फरमाती है हुजूर का घर दोनों जहाना दे मालिक ना, फरमाती है हुजूर के घर की छत जो इतनी ऊंची थी कि हम नीचे खड़े होकर उसको हाथ लगा देते थे। आज भी हुजूर के जो मकान मुबारक हैं वो कितनी जगह आप खुद देख लें, मदीना पाक आप सारे जाते हैं, जो नहीं गया अल्लाह उनको भी ले जाओ, वहां बंदा जाकर पागल हो जाता है। अगर हो कोई बात नहीं तो वरना वहां सेल्फी बनाते रहते लोग, उनको पता ही नहीं है मैं किस दरबार में आया। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फखर कहते हुए जिब्रील को यूं पाया कि अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का समाया। तो मेरा आपसे यही एक जो है वो गुजारिश है आपसे, और यही है कि बिल्कुल हम कोई दहशतगर्द नहीं है, ना हमारा किसी किस्म की दहशतगर्दी से ताल्लुक है, लेकिन कम अज कम जो हुजूर दीन देकर गए ना उस पर कोई बात करे तो आपको और मेरी रग जो है वो हुजूर की गुलामी वाली भड़कनी जरूर चाहिए। इमाम गजाली ने लिखा कि हजरत उमर के पास एक अजनबी बंदा आया, वो रोटी खाने आपने साथ बिठा लिया, रोटी खाते उसके मुंह से ना एक मुल्हिदाना जुमला निकल गया। लोगों को होता है ना अपनी तरक्की पसंदी का, भाई हुजूर जो आ गए, हुजूर के बाद तो बात खत्म हो गई, नबूवत भी खत्म, रिसालत भी खत्म, वही भी खत्म, किताब भी खत्म, अजमत भी खत्म, शाने भी खत्म। अब क़यामत तक जिसको जो मिलेगा ना उसी दर से मिलेगा। हर बुझा भी नहीं, इकबाल कहता है हर बुझा भी नहीं जहां में रंगो बू वहां क्या खाकश परोयत जुस्तजू याद नूरे मुस्तफा उरा बहारस्त या हनूज अंदर तलाशे मुस्तफा। कहता जो मिलेगा उसको उसी नूर से मिलेगा, और क़यामत तक जो भी तरक्की होगी वो हुजूर की वजह से होगी। तो ये मेरा एक आप हजरात से बहुत ही मोहब्बत वाला एक बात है कि जब रसूलुल्लाह मुकम्मल दीन देकर गए, फरमा दिया मैं दीन मुकम्मल देकर जा रहा हूं, उसके अंदर मैं अपनी जान बचाने के लिए या अपनी शख्सियत को उभारने के लिए 2 साल 1 महीना 25 दिन हो गया, 1 रुपया भी साबित कोई नहीं कर सका। अगर सौदेबाजी कर ली होती तो मैं 3 नवंबर को गिरफ्तार था, तो 25 को तो आ गए थे मेरे पास जेल में। हाँ जी क्या करना है? मैंने कहा हुजूर का दीन चाहिए। कहने लगे वो तो नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर बैठे हम, ले देकर आपने रिहा होना है तो क्या करना है, क्या करना है, हमारी कितनी माननी है, आपकी कितनी माननी। मैंने कहा ये बात तो नहीं बनी। अब हम तो सौदेबाजी के लिए वहां भी आए थे लोग, फैजाबाद में भी, दूसरे दिन आ गए, फिर तीसरे दिन आए, फिर चौथे दिन आए, फिर 5वें दिन आ गए, फिर बंदों का मारो को ले गए जी अंदर बैठे जी ऐसे बात। मैंने उनको कहा था जो बंदा इसके बात करेगा तो उसको जमात से उसी वक्त निकाल दिया जाए। मुझे तो पीर साहब एक बहुत बड़े पाकिस्तान के थे, उन्होंने मुझे फोन किया कि आज रात अपना चुप करके चले जाएं फैजाबाद से, सुबह आपको मार दिया जाए। मैंने रोका हमला, उन्होंने रात 12 बजे करना, मैंने सुबह 7 बजे तक आपको मोहलत लेकर दिया है, निकल जाएं। आप जैसे लोग सदियों बाद पैदा होते हैं, हम नहीं चाहते आप मर जाएं। मैंने कहा जी आप उनको कहें कि मैं मरने के लिए आया हूँ। मैंने कहा आप उनको कह दें हम मरने के लिए आए। क्या कह दूं? मैंने कहा आप कह दें। कहते हम फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा आप पहले हमारे लिए क्या कर रहे हैं? जिनका काम है वो जाने, उनका काम जाने। जब खत्म नबूवत की खातिर 1200 सहाबा शहीद हो गए जंग यमामा में, वैसे 100 जंगों में 259 सहाबा शहीद हुए 100 जंगों में, और एक खत्म नबूवत की खातिर जो जंग लड़ी गई उसमें 1200 सहाबा शहीद हुए, उनमें 11 बदरी सहाबा भी थे।
ऐसे बदर में 14 शहीद हुए, लेकिन हुजूर की खत्म नबूवत की खातिर वही बदरी फिर 11 और शहीद हो गए। क्या बचा फिर पीछे? और इतने जख्मी हुए कि हजरत उमर के दौर में चादरें आई ना बड़ी कीमती। इस्लाम ने जो मेयार रखा है वो ये है, साहबा ने कहा कि आप अपनी बहू को देते, हजरत सफिया को जो अब्दुल्ला बिन उमर की बीवी है, ये कीमती चादर है। आपने फरमाया नहीं, मैं उस औरत को दूंगा, तुम भी हराम हो। आज किसको? फरमाया उम्मे उमारा को। उसको क्यों देनी है? फरमाया इसलिए कि जब ग़ज़वा उहद खत्म हुआ तो हुजूर ने फरमाया मन तफत्तु यमीनन वला शिमालन इल्ला वरअयतुहा तुक़ातिलु दूनी। फरमाया मेरे गुलामों, मैंने जिधर भी देखा उम्मे उमारा अपने नबी का दिफा कर रही है। ये है मेयार इस्लाम में अजमत। 80 जख्म खाए थे हजरत उम्मे उमारा ने। 2 बेटे भी आए हुए थे, शौहर भी आया हुआ था, हजरत आसिम और हजरत हबीब। हजरत आसिम तो इनके शौहर है, हबीब और जो अब्दुल्ला है इनके बेटे हैं, वो भी आए थे। 80 जख्म हुजूर के लिए खाए तलवारों के, और पुत्र बाद में कटवाया। हजरत हबीब बिन ज़ैद मुसलमा कज़ाब ने गिरफ्तार कर लिया। उसने कहा हाँ जी क्या चाहते हो? मैं कौन हूँ? फरमाया तू कौन है? रसूल तो रसूलुल्लाह। वो तलवार लेकर खड़ा हो गया। उसने आप बता। फरमाया खातमुन नबीय्यीन हुजूर है। एक तलवार लग जाए ना बंदा मर जाता है, गोली लग जाए, लेकिन उसने आपका हाथ फिर यहाँ से काटा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर ये हाथ, फिर दाएं टांग, इतना जिस्म बचा। फिर उसने पूछा मैं कौन हूँ? फरमाया तुम कौन है? खातमुन नबीय्यीन तो हुजूर ही है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है, गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है। फिर उसने इतना जिस्म आग में फेंक दिया। आप सोच सकते हैं बंदे को ऐसे होश होती है? फिर उनको होश थी। उसने कहा मैं कौन हूँ? तुम कौन है? रसूल तो रसूल।